क्लास 8 चैप्टर 6 मेहनती चींटी। प्रस्तुत कविता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि हमें चींटी की तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वे अथक परिश्रमी और समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध है। मतलब चींटी को बहुत मेहनती और परिश्रमी जीव माना जाता है। इसमें चींटी के विषय में बताया गया है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे से जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल। चींटी जब एक साथ चलती हैं, चींटी ग्रुप में जब चलती हैं, बहुत सारी चींटी एक साथ होती हैं, तो एक सीधी सरल विरल काले रंग की रेखा सी दिखाई देती है जैसे वो चलती है। धागे की तरह थोड़ा सा हिलडुल, लघु पद छोटे छोटे पद रखकर मिलजुल कर चलती है। वह है पिपलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती, वह सतत कन कन करके चुनती अविरत। वह पिपलिका चींटी को ही कहते हैं। वह चींटियों की पंक्ति है जिसको हम ऊपर इन लाइन में धागे की तरह कहा है, काली रेखा कहा है, वो चींटियों की पंक्ति है। किस तरह से वह निरंतर लगातार कण 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 करके चुनती, लगातार इस काम को करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों को निगरानी करती। अब चींटियों में भी, इसमें भी इनके एक वो होता है, मतलब फैमिली होती है। जो उसमें इनसे कहना है कि गाय चराती, धूप खिलाती, जो चींटियों के बच्चे होते हैं, अंडे देते हैं चींटियां, मादा चींटी अंडे देती है, फिर बच्चे होते हैं इनके, तो उनकी निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जरपत बुहारती। मतलब बिल्कुल भी डरती नहीं है ये। जैसे चींटी के रास्ते में ऐसे बहुत सारी चींटी जा रही हो, तो कहीं उसमें कुछ टच कर दो, उंगली टच कर दोगे तो बहुत सारे ऐसे चढ़ जाएंगे आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलने का कि कहाँ कहाँ। वो तो थोड़ी थोड़ी देर में लगेगा, नहीं यहाँ भी लग रही है खुजली, यहाँ भी लग रही है, पता चले यहाँ भी चींटी है। तो इतना अटैक सा कर देती है ये, डरती नहीं है बिल्कुल भी। और दल का दल इनकी सेना रहती है एक साथ, घर आंगन जनपद बुहारती। देखो वह वल्मीक सुगर, उसके भीतर है दुर्ग नगर। वल्मीक कहते हैं जो चींटी घर बनाती है, जैसे जमीन में छेद करके आंट आंट हिल सी बना लेती है, मिट्टी में छेद छेद करके। कहीं भी देखिए जहाँ चींटी का वो होगा, बहुत सारी चींटी का झुंड होगा। यदि कहीं अपने घर में कहीं दीवार में है और दीवार में पत्थर टाइल्स लग रहे हैं, तो वहां तो ये ऐसे मिट्टी निकाल नहीं पाती, लेकिन जहां भी थोड़ी सी भी ऐसी जगह मिल जाती है, जैसे चौखट के नीचे के कोने में देखिए आप, यदि वहां बहुत सारी चींटी आपको दिखेंगी, तो वहां बहुत सारी मिट्टी निकली हुई होगी। तो वो जो आंट हिल्स होती है, छेद 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 करके अंदर वो बनाती है, अंदर को चली जाती है, तो वल्मीक उसके घर को कहते हैं। सुघर घर बनाती है, और उसके भीतर दुर्ग नगर है, बड़ा नगर की तरह है। हम जैसे हमारे लिए नगर है बहुत बड़ा, तो ये तो छोटी सी चींटी है बेचारी, इनके लिए वो ही एक दुर्ग नगर है जो इन्होंने अंदर 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 करके गहराई तक खोल लिया। दीमक भी तो होती है, दीमक किसी भी लकड़ी में यदि लग गई, तो अंदर 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 उसको बिल्कुल खोखला कर देती है, तो खूब सारे छेद बना लेती है। चींटी का क्या है, चींटी भी बहुत सारी मिट्टी निकाल देती है। कहीं भी जहाँ चींटी इकट्ठी हो रही होंगी ना, मिट्टी नजर आएगी जो उनके द्वारा निकाली गई है, और उसके अंदर वो अपना रास्ता बना लेती है। तो एक दुर्ग नगर है उनका, अद्भुत उसकी निर्माण कला। कोई शिल्पी क्या करे भला, ये उसकी निर्माण कला बहुत अद्भुत है। कोई शिल्पी जो अच्छा शिल्पकार जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो भी उससे के जैसा ही ये भी बहुत शानदार बना लेती है अपना दुर्ग, अपना किला, अपना घर, आंट हिल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। उसमें है सोध धाम जनपद। उनके जो आंट हिल्स है, जो उनका घर है, जो मिट्टी निकाल के उन्होंने ऐसे हिल सी बनाई हुई है, तो उसमें उनका धाम, जनपद, आंगन, गोगृह, भंडार कक्ष, अखत। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी है, वह सुनागरिक है। चींटी कैसा प्राणी है, सामाजिक। चींटी किससे नहीं डरती, किससे भी नहीं डरती। ससंद्रम भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत इसमें संदर्भ लिखना है पहले। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अनुभूति के पाठ 6 से ली गई है। के पाठ 6 कविता का नाम लिखेंगे, फिर इसके रचयिता राइटर का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे पर्सन। इसमें कवि ने चींटी के मेहनत के विषय में बताया है कि चींटी मेहनती होती है। फिर इनका भावार्थ लिख देंगे जो भी आपको ऊपर बताया। ये पंक्तियां लिखनी है।
सही गलत बताने हैं। प्रस्तुत कविता में से 8 तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। तत्सम तद्भव जो होते हैं। तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं जो ऐसे ही यूज किए जाते हैं। तद्भव उनका दूसरा रूप होता है, जैसे जल तत्सम, पानी तद्भव। पर्यायवाची गाय के तो पिपली का ही है, और भी में है अरी चीटी। अच्छा, गाय का गो, धेनु, ये वाले। चीटी का है, पिपली का तो। वाक्य प्रयोग।